Good afternoon, class 8th. I, Babita Devangan, going to teach you the next topic, computing ethics. देखिए, पहले जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्टिंग में यूज़ करते थे ना, तो कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं था कि कोई भी यूज़ कर सकता है, कितनी भी क्वांटिटी में किसी का भी डाटा को एक्सेस कर सकता है, किसी का भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मतलब अ, अ, चीज़ें जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या कंप्यूटर के थ्रू होती थी, है ना? कोई रूल्स या कोई रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता था, जिसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग गई। ठीक? तो जो गवर्नमेंट है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे फिर क्या किया गया, रूल्स या रेगुलेशन प्रिपेयर किया गया, है ना? ताकि हम जब कंप्यूटर यूज़ करें या जब इंटरनेट से हम अ, मतलब कनेक्ट हों, तो क्या करें, सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन को हम फॉलो करें। आ रही बात समझ में? तो वो रूल्स और रेगुलेशन को ही हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, एथिक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटिंग कंप्यूटर एथिक्स इंश्योर द करेक्ट यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स द वे यूज टू अवॉइड द वायलेटिंग कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क रूल्स। ये जनरली क्या करता है, बहुत सारी अननेसेसरी एक्टिविटी को अवॉइड करता है। कैसे कैसे चीज़ों को अवॉइड करेगा, जैसे कि कॉपीराइट्स को। कॉपीराइट समझ में आता है ना, किसी और का चीज़ को आप अपने मतलब जैसे किसी और का स्टेटमेंट है, अगर आप बोलो कि उसको मैं बोली हूँ करके, तो एक टाइप का कॉपीराइट हुआ, है ना? कॉपी करना बेसिकली, या ट्रेडमार्क रूल्स, है ना? तो ये सभी चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या किया, कंप्यूटर एथिक्स का यूज़ किया। इट इज़ ऑल्सो डील्स विद अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल कंटेंट। ठीक? अनऑथराइज्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिजिटल कंटेंट का, उसको भी मना किया गया। ठीक है? जिसका जो ओनर है या जिसका डाटा है, वही क्या करता है, अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। या अगर कोई दूसरा किसी दूसरे का डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो उसके लिए जो ओनर है उसका परमिशन होना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा टाइप का, है ना? देन वी मस्ट हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड विच हैव बीन सेट द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंटरनेट एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अ रॉन्ग एंड इलीगल पर्पस। ठीक? तो जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको सबके लिए कंपलसरी किया गया, और ये ध्यान में रखा गया कि जो भी रूल्स हैं वो अनलीगल, मतलब इल्लीगल तरीके से या रॉन्ग पर्पस के लिए यूज़ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आ रही बात समझ में? भाई, अगर आपको इंटरनेट के यूज़ करने से किसी को अगर कोई हर्ट होता है या किसी की प्राइवेसी मतलब चली जाती है, तो ये तो गलत बात हुआ, ये तो एक प्रकार का क्राइम हो गया। तो वो नहीं सब चीज़ को, इन्हीं सब चीज़ रूल्स और रेगुलेशन को कंप्यूटर एथिक्स में डिफाइन किया गया, जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्लेगरिज्म। ठीक? प्लेगरिज्म इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है कि किसी भी आइडियाज़, किसी दूसरे की, बेसिकली किसी दूसरे के आइडियाज़ या थॉट को ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे कि वो आपका खुद का आइडिया हो, है ना? तो बेसिकली प्लेगरिज्म कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंटिंग समवन्स एल्स वर्क और आइडियाज़ एज योर ओन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। आप उसको बिना बताए ये बोलो कि भाई ये चीज़ मेरा बनाया हुआ है या ये चीज़ मेरा दिया हुआ है, तो ये तो गलत हुआ ना। तो द फर्स्ट what act of the plagiarism is the first act on the internet is what, plagiarism। तो ये प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो यू शुड बी केयरफुल वाइल डाउनलोडिंग द कंटेंट्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूजिंग इट। तो जब प्लेगरिज्म की प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट से जो भी चीज़ें आप डाउनलोड करते हो, तो उसको श्योर करके या फिर चेक करके डाउनलोड करें कि आप सही जो है जगह से डाउनलोड कर रहे हो कि नहीं, जिस साइट से डाउनलोड कर रहे हो वो सिक्योर साइट है कि नहीं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। किसमें क्या क्या चीज़ आता है प्लेगरिज्म में, है ना? कहीं आप प्लेगरिज्म के केस में फंस मत जाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये चीज़ होता क्या है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उससे अटैच तो हो ना भाई। तो देखिए, सबसे पहला, स्टेलिंग समवन्स आइडिया और पासिंग देम एज योर ओन। किसी और का स्टेटमेंट को अपना है करके बताना, ये तो सबसे गलत बात है। ठीक? टू यूज़ दी समवन्स एल्स वर्क विदाउट एक्नॉलेजिंग इट। किसी दूसरे के वर्क को आप यूज़ कर रहे हो, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो बिना उसको बताए। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में कोई आया, आपके रूम में आया और आपके रूम से ड्रेसिंग से निकाल के आपकी क्रीम पाउडर, है ना, लिपस्टिक, आईलाइनर, ये सभी चीज़ों को यूज़ कर रहा है आपको बिना पूछे, तो आपको कैसे लगेगा? स्पेशली गर्ल्स, गुस्सा आएगा आप लोगों को। तो वह कुछ इस टाइप से ही है ना, मतलब मैं आपको सिर्फ रिलेट करने के सेंस में बता रही हूँ। तो जब हमको बिना कुछ बताए
अगर आपकी कोई भी चीज़ों को एक्सेस करता है तो आपको तो गुस्सा आना ही है। तो ये एक टाइप का क्या है, ऐसे ही क्या होता है जब आपके आइडिया या थॉट्स को बिना आपको बताए कोई दूसरा एक्सेस करता है तो फिर वो क्या होता है, प्लेगरिज्म एक्ट के तहत आता है। ठीक है, प्लेगरिज्म क्या है, एक प्रकार का क्राइम है। फॉलिंग टू बोथ द कोटेशन इन द कोटेशन मार्क, अगर आप किसी दूसरे के आइडिया या थॉट को यूज़ भी कर रहे हो ना तो आप कोटेशन मार्क करके डिनोट कर दो कि भाई ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये मेरा नहीं है, मैंने फलाना का स्टेटमेंट यूज़ किया है, ऐसा टाइप का। जैसे डू और डाई, कौन बोला है भाई? वेरी गुड, एवरी वन नोज दैट महात्मा गांधी सेड डू और डाई। तो मैं क्या करूँगी, डू और डाई लिख दूंगी, फिर डबल कोटेशन में डाल दूंगी और नीचे में लिख दूंगी महात्मा गांधी। तो वो क्लियर है क्योंकि वही वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वो द फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी, द ग्रेट महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर आप लिख दिए कि डू और डाई और उस नीचे में लिख दी मैं बबीता देवांगन, तो फिर तो ये तो टेंशन की वाली बात हो गई। आ रही ना बात समझ में? तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। और किस में आता है प्लेगरिज्म के अंदर, और क्या आता है, नॉट गिविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ कोटेशन। अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, किसी स्टेटमेंट भी यूज़ कर रहे हो, तब उसका प्रॉपर सोर्स ना दो या कोटेशन ना दो तो फिर एक प्लेगरिज्म के एक्ट में आता है। अब हम अवॉइड कैसे करेंगे प्लेगरिज्म को? तो सबसे पहले एक्नॉलेज द ऑथर्स ऑफ एनी वर्क यू रीयूज़। जैसे आप किसी दूसरे का ऑथर का या किसी का कोड यूज़ करें तो उसको प्रॉपर एक्नॉलेज करना, कोटेशन मार्क डालना, एंड टेक द परमिशन वेन एवर रिक्वायर्ड। और आपके अगर किसी सामान को यूज़ भी कर रहे हो या किसी चीज़ को यूज़ करें इंटरनेट में तो ओनर का परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे वही सिंपल सी बात है, किसी के घर गए और सामने चिप्स का पैकेट रखा है, बिना उठाए खा दिए, बिना पूछे खा दिए, तो सामने वाले को तो गुस्सा आएगा ही। तो हम उससे बचेंगे कैसे? उनको बताओ या पूछ लो कि भाई मैं आपका चिप्स खा रहा हूँ, मुझे भूख लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये सामने वाला ऑफर करे आपको लीजिए करके तो आप खा लो तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? तो वी कैन रिलेट दी इंटरनेट एज विथ आवर डेली लाइफ, है ना? तो हमको समझने में क्या होता है, बहुत ईजी होता है ना, सरल होता है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ ना, डोंट टेक इट रॉन्ग बेटा। ओके क्लास? तो नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंटरनेट प्राइवेसी। इंटरनेट प्राइवेसी क्या होता है? देखिए, इंटरनेट प्राइवेसी ये पर्सनल प्राइवेसी के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सनल डाटा पब्लिश्ड यूजिंग द इंटरनेट। इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो भी पर्सनल डाटा है, जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक में क्या करते हैं, जैसे हम प्रोफाइल डालें तो प्रोफाइल को मैं क्या करती हूँ, प्राइवेसी प्रोवाइड करती हूँ कि कौन कौन मेरी प्रोफाइल को सीन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, लाइक दैट। ठीक, तो ये क्या है, आपका इंटरनेट प्राइवेसी के अंदर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही होता है ना, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म refers to the way and the means of using the technology and technologies to protect the private data and preferences। हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राइवेट डाटा को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे अपने डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, वही इंटरनेट प्राइवेसी के अंदर आता है। ठीक, इंटरनेट प्राइवेसी में आता है डेटा प्राइवेसी भी बोल सकते हैं। द डेटा प्राइवेसी रिफर्स टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द लीगल राइट टू एक्सपेक्ट प्राइवेसी इन द कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ डाटा अबाउट द वन सेल्फ। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे किसी को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करना है किसी को, या किसी दूसरे को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो उसमें आता है आपका डेटा प्राइवेसी। अपने डाटा को या अपने इन्फॉर्मेशन को या अ, अ, मतलब बेसिकली अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या करना, दूसरों से प्रोटेक्ट करके रखना या फिर हाइड करके रखना, या जैसा भी टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, तो वो क्या होता है, आपका डेटा प्राइवेसी के अंदर आता है। ठीक, तो इंटरनेट प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी में बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे आपका फिशिंग का रिस्क है, फार्मिंग का रिस्क है, स्पाईवेयर, मालवेयर, है ना? ये तो स्पाईवेयर मालवेयर भी एक मतलब टर्म यूज़ होता है ना इंटरनेट प्राइवेसी में। जैसे आपको फार्मिंग है, फार्मिंग का एक ऑनलाइन फ्रॉड होता है विच रीडायरेक्ट अ लेगिलिमेट वेबसाइट विजिटर टू द डिफरेंट आईपी एड्रेस फॉर स्टीलिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है फार्मिंग, जैसे आपका, जैसे आप सपोज़ कैसे एग्जांपल दूँ, जैसे आप कुछ काम करें, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो क्या करेगा, आपको एक लिंक सेंड करेगा। अब अगर आप उस लिंक को क्लिक कर दोगे ना तो आप दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक, जैसे आप दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हुए, वहाँ पे आपको क्या करेगा, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, ऐसे करते आपको डिटेल फिल कराते कराते फिर आपका बैंक अकाउंट वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मांगता है। फिर उससे क्या होगा, फ्रॉडलेंट केसेस जो होते हैं बहुत सारे, वो सभी चीज़ें होने लग जाती है। तो एक टाइप का फार्मिंग यही है। ठीक, फिशिंग भी उसी टाइप का है, फिशिंग में भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डाटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक, तो दीज आर दी 3 or 4 टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेट प्राइवेसी। ओके क्लास? नाउ द नेक्स्ट वन, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी में क्या होता है कि
हम अपने क्या करते हैं, जो भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ लीगल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और फिर उसी को क्या करते हैं, ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर को बेसिकली यूज़ किया जाता है ना, इलीगल सॉफ्टवेयर को नहीं। तो वो आता है आपका सॉफ्टवेयर प्राइवेसी के अंदर। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी या किसी प्रोग्राम से रिलेटेड है। ओके क्लास, ये इतना दिन समझ आया। आप इस तीनों जो चीज़ें हैं, है ना, कंप्यूटर एथिक्स की, उसको आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, पेज नंबर 102 एंड 103, इन तीनों पेज को आप फिर से पढ़ेंगे और कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछेंगे। ओके क्लास, बाय।